तो आज हम सबको पढ़ना है संगम कालीन साहित्य के बारे में। ध्यान से देखिए, संगम कालीन साहित्य क्या है बच्चों। उस समय तो संगम काल का साहित्य क्या था। साहित्य मतलब जानते हैं जैसे उस समय कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी, ठीक ना। वो पुस्तक लिखी गई थी, वह पुस्तक के धर्म से रिलेटेड है। आपको पता है कि नहीं कि संगम काल में आगे जा करके कुछ लोग ऐसे थे जो जैन धर्म स्वीकार कर लिए थे, कुछ लोग ऐसे थे जो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए थे, बौद्ध धर्म, और कुछ लोग ऐसे थे जो फिर से हिंदू धर्म स्वीकार किए थे। आपको पता है जैन धर्म बौद्ध धर्म ये हिंदू धर्म की ही शाखा है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये दोनों धर्म हिंदू धर्म की शाखा है। और आपको ये भी चीज पता होना चाहिए कि ये दोनों हिंदू धर्म की शाखा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, बाद में चल के ना, जानते हैं कि नहीं। इसीलिए देखिए जितने भी जो हरिजन लोग होते हैं ये मतलब बुद्ध भगवान की पूजा करते हैं तो इनको अपना आइडियल मानते हैं। तो कहने का मतलब है दोनों हिंदू धर्म की ही शाखा है। तो आगे चल के कुछ लोग जैन धर्म स्वीकार किए, कुछ लोग बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए, कुछ लोग हिंदू धर्म में ही रह गए, ठीक ना। संगम काल में आगे चल के लोग, तो उसी में संगम कालीन साहित्य आज में पढ़ना है। तो इसमें देखिए कई सारे पुस्तक का नाम आता है। तो जैसे इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। देखिए आपने पढ़ा ना संगम काल, जो संगम की स्टार्टिंग हुआ था संगम काल का, वो तमिल साहित्य के विकास के लिए स्टार्ट हुआ था। तमिल साहित्य के विकास के लिए किस काल की स्टार्टिंग हुई थी? संगम काल की, ठीक ना। तो आपको पता है कि तमिल साहित्य का बाइबल किसे कहा जाता है। देखिए इसमें एक पुस्तक है तिरुकुराल, ध्यान सुनिएगा, तिरुकुराल। इसे तमिल साहित्य का, इसे तमिल साहित्य का बाइबल कहते हैं। देखिए तिरुकुराल ये पुस्तक ना, तिरुकुराल पुस्तक को क्या कहते हैं? तमिल साहित्य का बाइबल कहते हैं। जैसे हम लोग हिंदू हैं तो हम लोगों की जो मेन जो ग्रंथ है, जो पुस्तक है, उसको हम लोग कहते हैं गीता। गीता में भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया है ना, गीता का उपदेश। तो वैसे बाइबल जो होता है वो ईसाइयों का मेन पुस्तक है। मेन जैसे हम लोगों का मेन जो ग्रंथ है वो गीता है, वैसे ईसाइयों का जो धार्मिक ग्रंथ है वो क्या है? बाइबल है ईसाइयों का। मुस्लिमों का कुरान है, ठीक। वैसे तमिल साहित्य का, तमिल लोगों का तमिल साहित्य का बाइबल किसे कहते हैं? तिरुकुराल। क्लियर? तिरुकुराल। उसके बाद एक पुस्तक आता है, एक पुस्तक है तोल्कापियम। देखिए इस तोल्कापियम पुस्तक को किसने लिखा था? तोल्कापियन ने लिखा था। तोल्कापियन ने लिखा था। ये तोल्कापियम पुस्तक है। आप सब जानते हैं तोल्कापियम, इसके पहले हमने पढ़ाया भी था तोल्कापियम के बारे में। उसके बाद आपका एक अगला जो पुस्तक का नाम आता है वो है जो है सिलप्पाधिकारम पुस्तक है। सिलप्पाधिकारम, सिलप्पाधिकारम, ये देखिए। अच्छा ये जो सिलप्पाधिकारम पुस्तक है, और सिलप्पाधिकारम और एक पुस्तक का नाम ऐसे करके है सिलप्पाधिकारम पुस्तक, और एक पुस्तक नाम है जो है कि जीवक, ऐसे करके नाम उसका है, अभी बता देंगे। तो देखिए सिलप्पाधिकारम पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं ये सिलप्पाधिकारम पुस्तक है क्या, ठीक ना। तो सिलप्पाधिकारम पुस्तक में इसमें चर्चा किस चीज का किया गया है? तो इसमें नुपुर का मतलब जानते हैं? पायल। इसमें पायल की चर्चा किया गया है। अच्छा ये पायल क्यों कहा गया है कि इसमें नुपुर यानी कि पायल की चर्चा किया गया है सिलप्पाधिकारम पुस्तक में। तो इसमें एक राजा थे, उनका नाम था कोवलम। एक राजा थे, उनका क्या नाम था? कोवलम, राजा कोवलम। और एक महिला थी जिसका नाम था माधवी।
और देखिए राजा, इसमें एक कहानी है इसी पुस्तक से। इसके जो राजा था वो थे कोवलन, कोवलन एक राजा, और इनकी जो पत्नी थी उसका नाम था कणगी, कणगी की पत्नी थी। और एक नर्तकी थी जिसका नाम था माधवी, ठीक है। हालांकि आपको इतना जानकारी के लिए बता दें कि सिलप्पाधिकारम जो पुस्तक है ये किस धर्म से रिलेटेड है, तो आपका ये जैन धर्म से रिलेटेड है। किससे? जैन धर्म से रिलेटेड है। ये जो पुस्तक है आपका जैन धर्म से रिलेटेड। अब ये कहानी क्या है सिलप्पाधिकारम में? राजा कोवलन थे, इनकी पत्नी कणगी थी, नर्तकी माधवी थी। क्या हुआ था, राजा ये कोवलन जो थे, माधवी ने इसको जो है अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया था। किसको? कोवलन। और कोवलन इसके जाल में पूरी तरीके से फंस गए। किसके? माधवी। माधवी नर्तकी थी, बहुत चालाक थी। ये राजा कोवलन के पास जब तक पैसा था इनसे खूब पैसा लिया, खूब पैसा, और पैसा वैसा लेकर के जब ये भिखार हो गए इनको छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ कि ये दोनों लोग, इनकी पत्नी और कणगी पे भिखार हो गए, तो इनकी पत्नी और ये कोवलन, ये दोनों लोग बाहर कहीं चले गए जीवन यापन करने के लिए। तो वहां पे हुआ क्या, एक समय ऐसा आया कि ये कोई व्यापार के लिए अपना किसी बिजनेस को ओपन किए, चलाने के लिए कोई बिजनेस खोले, तो उसमें पैसे की आवश्यकता थी। तो कणगी ने अपना पायल दे दिया, कहा कि इसको बेच करके अपना बिजनेस चलाइए, व्यापार चलाइए। तो ये गए पायल को बेचने के लिए। तो संयोगवश माधवी का एक पायल, माधवी के पास एक पायल था, इसका पायल खो गया था, माधवी के पायल खो गए। तो उस समय इसकी जो पायल की जो डिजाइन थी वो कणगी के पायल के डिजाइन से मैच करते थे, कणगी के पायल के डिजाइन से मैच करते थे। और जब वह पायल ये बेच रहे थे उस समय पकड़े गए। तो वहां का जो राजा था, वहां स्टेट का, मतलब वहां का जो मेन व्यक्ति था, वो जब इनको पकड़ा तो इनको जो है कोवलन को जो है वहां की रानी ने कोवलन को जो है मृत्यु दंड की सजा दे दी, यानी फांसी पर चढ़ाने की सजा दे दी। तो बाद में चलकर राजा कोवलन को चोरी के रीजन से, मतलब चोरी के एक रीजन लगा करके इनको जो है कि इन्होंने चोरी किया है, ये माधवी का पायल है, बेच रहे हैं जाकर के, ठीक ना, ऐसा इन पर जो है लांछन लगा करके इनको क्या किया, इनको जो है मतलब कि इसको मृत्युदंड घोषित कर दी वहां की रानी ने। तो इसमें वही मतलब कि पायल की चर्चा किसमें किया गया? सिलप्पाधिकारम पुस्तक में। तो सिलप्पाधिकारम किस धर्म से है? जैन धर्म से। देखिए इसीलिए किसी चक्कर ऊपर बचना नहीं चाहिए। देख रहे हैं इसको बचा करके पैसा था तब तो चूसी ली पैसा, और जब पैसा खत्म हो गया बेचारा लाख में बच भी गया किसी प्रकार, और मारा भी गया, खत्म हो गई कहानी। देखो तो सिलप्पाधिकारम पुस्तक है जैन धर्म से। अब हम देखिए, अब आपको कुछ बड़ी चला, अरे देखिए लड़कियां बहुत चालाक होती हैं। और मैं बता दूं, जैसे लड़कियों के, देखिए लड़कियां हमेशा क्या देखती हैं पता है आपको? पता होना चाहिए। लड़कियां मेनली जो देखती हैं वो देखती हैं कि कौन पावरफुल व्यक्ति है। आप हमेशा देखेंगे पावरफुल व्यक्ति को ही लोग देखते हैं, और ज्यादातर ये लड़कियों का स्वभाव होता है पावरफुल व्यक्ति को देखना। जैसे पुरुषों का स्वभाव इतना नहीं होता है कि हमेशा वो पावरफुल व्यक्ति को ही देखें, उसी से बात करें या उसी को अपना दोस्त बनाए, ऐसा लड़कों में ये विचार नहीं होता है। लड़कियों में ये बहुत बड़ा, मतलब लड़कियों में ये बहुत अधिक टेंडेंसी होती है, ये जो है पावरफुल लोगों को ही पसंद करती है। पावरफुल, आपने मूवी सीरियल में देखा होगा, जो गरीब लड़का होगा, सपोज दैट लड़की भी गरीब होगी, उस समय दोनों आपस में लव किए होंगे, प्रेम प्यार किए होंगे, बाद में जाकर जब लड़की सक्सेस हुई होगी ना उसको छोड़ दी होगी, क्योंकि लड़की जब सक्सेस होती है ना तो फिर अपने लेवल के व्यक्ति को देखती है, तब उसको नहीं देखेगी। और आपने ऐसा देखा होगा कि दो लड़के, एक मतलब जैसे एक लड़का एक लड़की दोनों आपस में प्रेम किए हैं, लड़का जब कामयाब होता है, लड़की भले ही गरीब रह जाए, लड़का कामयाब हुआ तो फिर उसी को ही देखेगा, जिसे प्रेम प्यार किया जाता है। लड़कियों में स्वभाव बहुत कम देखा जाता है, ये जानते हैं। ये हो गया आपका, ये समझ में आया। अब
आप देखिए इसमें कुछ पुस्तक है, जैसे आप देख लीजिए उन पुस्तक को, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया ये धर्म है आपका, यहाँ पे है पुस्तक, कौन किस पुस्तक से। देखिए जैसे आपका पहला धर्म आता है हिंदू, जो हिंदू धर्म का पुस्तक है वो क्या है आपका गीता। उसके बाद फिर आते हैं मुस्लिम, मुस्लिमों की जो पुस्तक है कुरान, कुरान। तीसरे आते हैं आपके ईसाई, ईसाइयों की जो पुस्तक है बाइबल, बाइबल। और जो चौथे आते हैं आपके, चौथे आते हैं वो तमिल साहित्य वाले हैं। जैसे तमिल साहित्य की पुस्तक नाम बताया ना तिरुकुराल, उसे लोग कुराल के नाम से भी जानते हैं। देखो कुराल। अच्छा सर, साहित्य मतलब साहित्य का मतलब होता है जैसे उसमें जो आपके साहित्य में जो लेखक होते हैं, ठीक, उसमें जो लेखक होते हैं वो अपनी रचनाओं को करते हैं, रचना करते हैं, किसी पुस्तक में अपने द्वारा कही गई बातों को सम्मिलित करते हैं। उसमें साहित्य में अच्छे अच्छे पुस्तक आते हैं, उसके राइटर से आते हैं, ठीक। आपके जो है ये कवि लोग भी आते हैं उसी में, ये जो अपने पुस्तक की रचना करते हैं, ठीक ना। तो ये लोग आते हैं, इसे साहित्य कहते हैं। साहित्य में ही आपको ये सब बताया जाता है कि कवि, जब आप वो पढ़ते हैं पोएट्री पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि ना कि कोई अगर आपने पोयम पढ़ा तो उसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है, छंद कौन सा है, जैसे ये सब बताया जाता है, रस छंद अलंकार ये सब वगैरह उसी में दिखाया जाता है, ठीक समझा। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, ये सब जो बताया जाता है। तो देखें तो हिंदुओं का जो पुस्तक का नाम है, मेन जो पुस्तक है गीता है, मुस्लिमों की मेन पुस्तक क्या है कुरान है, ईसाइयों की मेन पुस्तक बाइबल है, तमिल साहित्य की मेन पुस्तक का नाम कुरान है। तो ये आप पुस्तक का नाम जानते रहेगा। अब हो गया आपका संगम कालीन साहित्य यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक ना। अब इसके आगे इसके आगे भी बहुत सारे वंश हैं, इसके आगे आपका जो क्लास है नेक्स्ट डे प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज के लिए इतना।